आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। सोचिए जरा, आज हमारे आसपास क्या हो रहा है। छोटे बच्चे से लेकर घर के बुजुर्गों तक हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है। हम सभी लगातार 24 घंटे इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या ये तकनीकी चमक सिर्फ एक भ्रम है, या हम वाकई किसी बड़ी डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं? इस विश्लेषण में हम अपनी इन्हीं सामूहिक डिजिटल आदतों का मूल्यांकन करेंगे। हम अक्सर बस एक फोन इस्तेमाल कर लेने को ही साक्षरता मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पे आते हैं। क्या सिर्फ एक स्मार्टफोन चलाना ही डिजिटल साक्षरता है? हम अक्सर ये गलतफहमी पा लेते हैं कि अगर हम इंटरनेट चला लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं या ऑनलाइन कुछ मंगवा लेते हैं तो हमारा समाज पूरी तरह से डिजिटल साक्षर हो गया है। सच कहें तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। केवल स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहना साक्षरता बिल्कुल नहीं है। हमें यह समझना होगा कि एक फ़ोन का इस्तेमाल करना और उसका सही और सुरक्षित इस्तेमाल करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अज्ञानता और साक्षरता के बीच की इस बहुत ही बारीक सी रेखा को समझना आज के समय में बेहद ज़रूरी हो गया है। देखिए, सामान्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब चलाना और वास्तविक डिजिटल साक्षरता, इन दोनों के बीच ना जमीन आसमान का फर्क है। असली साक्षरता का मतलब सिर्फ कोई ऑनलाइन पेमेंट करना या रील देखना नहीं होता। इसका मतलब है तकनीक का सुरक्षित और पूरी समझदारी के साथ उपयोग करना। जब तक हमें यह नहीं पता कि इस विशाल और अनजान डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखना है, तब तक हम साक्षर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ तकनीक के उपभोक्ता हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ उपभोक्ता ना रहें, बल्कि एक समझदार और जागरूक नागरिक बने। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके खतरे असल में बहुत डरावने हो सकते हैं। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि लोग धड़ल्ले से इंटरनेट तो चला रहे हैं, लेकिन उसकी सही समझ नहीं रखते। इस अज्ञानता के नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। कभी बिना सोचे समझे किसी फर्जी लिंक पर क्लिक कर देना, कभी किसी गलत वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी डाल देना और फिर अचानक डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो जाना। ये सब आज बहुत आम हो गया है। जागरूकता की इस भारी कमी की वजह से हर दिन समय, पैसा और निजी जानकारी, इन तीनों का भारी नुकसान हो रहा है। ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जिसे हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते। अब इस चर्चा में जो स्रोत हमारे सामने हैं, वो इस बढ़ती समस्या के एक बहुत ही दिलचस्प समाधान की बात करते हैं। स्रोत में न्यू ऑप्शंस और उनकी एक खास पहल ई पाठशाला का जिक्र किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को सिर्फ एक मोबाइल उपयोगकर्ता तक सीमित न रखकर उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। ई पाठशाला का मॉडल इसी सोच पर खड़ा है कि कैसे लोगों को डिजिटल अज्ञानता के इस अंधेरे से बाहर निकाला जाए और उन्हें सही सुरक्षित जानकारी दी जाए। ये जो मिशन है ना, ये पूरी तरह से फ्री यानी निःशुल्क काम करता है। इसका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। हमारे हर गांव और हर शहर को डिजिटल रूप से जागरूक, आत्मनिर्भर और पूरी तरह से सुरक्षित बनाना। ये कोशिश इसलिए हो रही है ताकि समाज का हर एक व्यक्ति तकनीक का सिर्फ इस्तेमाल ही ना करे, बल्कि उसका सकारात्मक इस्तेमाल करे। क्योंकि देखिए, जब हमारे पास सही ज्ञान होता है ना, तो किसी भी अज्ञात चीज का डर अपने आप खत्म हो जाता है और तभी हम इस तेजी से बदलती दुनिया में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। जो व्यक्ति पहले से ही तकनीक से थोड़ा संघर्ष कर रहा है, वो भला ऑनलाइन कैसे सीखेगा? मतलब तकनीकी चीज़ों को तकनीक के ही माध्यम से सीखना थोड़ा डरावना तो लग सकता है ना? ई पाठशाला के मॉडल ने लोगों की इस आम हिचकिचाहट को बहुत गहराई से समझा है और इसी उलझन को दूर करने के लिए एक बेहद ही आसान और व्यावहारिक तरीका निकाला है। तो इसका जो मॉडल तैयार किया गया है वो काफी दिलचस्प है। हर व्यक्ति को एक बहुत ही व्यवस्थित डिजिटल स्टूडेंट सिस्टम दिया जाता है। इसमें वो सब कुछ है जो सीखने के लिए चाहिए, जैसे रिकॉर्ड किए गए वीडियोस, ताकि अगर कुछ समझ ना आए तो उसे बार बार देखा जा सके। एकदम सरल भाषा वाले नोट्स, ई बुक्स और तो और अपनी तैयारी पर रखने के लिए मॉक टेस्ट और एनालिसिस रिपोर्ट भी हैं। ये पूरा का पूरा ढांचा इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी इंसान अपने समय और अपनी सुविधा के अनुसार सीख सके, वो भी बिना किसी दबाव के। और इसका तरीका भी एकदम सीधा और हाइब्रिड है। इसे मुख्य रूप से दो बहुत ही आसान चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है वो प्लेटफॉर्म जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप। जी हां, लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता है जहां रोजाना के निर्देश और काम दिए जाते हैं। और दूसरा चरण है हफ्ते में 2 दिन गूगल प्लेटफॉर्म पर लाइव ऑनलाइन क्लास। इन लाइव क्लास में पूरे हफ्ते जो भी अभ्यास किया गया है उस पर चर्चा होती है और सही मार्गदर्शन दिया जाता है। तकनीक को अपनी आदत बनाने का ये वाकई एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब शायद ये लगे कि इस सब में तो बहुत समय जाएगा,
लेकिन नहीं, स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे बदलाव के लिए जो समय चाहिए वो है सिर्फ 30 घंटे। जी हां, ये विशेष डिजिटल साक्षरता कोर्स सिर्फ 30 घंटे का डिजाइन किया गया है। जरा सोचिए, एक असुरक्षित और सामान्य मोबाइल यूजर से एक सुरक्षित, ज्ञानी और जागरूक डिजिटल नागरिक बनने के लिए सिर्फ 30 घंटे का समय। ये दिखाता है कि अगर सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी उठाया जाए तो वो कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें उम्र की कोई खास पाबंदी नहीं है। इस अभियान में 14 साल के छात्र से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग शामिल हो सकते हैं। चाहे कोई विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान हो या फिर घर संभालने वाली कोई गृहिणी, समाज का हर वर्ग इसका हिस्सा बन सकता है। इसमें किसी जाति या क्षेत्र की कोई दीवार नहीं है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आज के समय में डिजिटल शिक्षा किसी एक खास व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की सबसे बुनियादी जरूरत बन गई है। अक्सर तकनीकी बातों को भारी भरकम अंग्रेजी से जोड़कर देखा जाता है, जिससे कई लोग शुरुआत में ही घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ भाषा को कभी ज्ञान के आड़े नहीं आने दिया गया है। इस पूरे कोर्स को बिल्कुल सरल शब्दों में और अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी भाषा या तकनीकी जटिलता हमारे समाज को डिजिटल रूप से साक्षर होने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ एक ही मजबूत विचार में छिपा है। डिजिटल ज्ञान ही आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के समय की यही मांग है कि हम सिर्फ मूक दर्शक या तकनीक के निष्क्रिय उपभोक्ता बनकर न रह जाएं। जो तकनीक को गहराई से समझेगा, जो ऑनलाइन की इस दुनिया में खुद को सुरक्षित रखना जानेगा, आने वाले कल में वही वास्तव में सशक्त कहलाएगा। अगर कोई इस डिजिटल साक्षरता अभियान से जुड़ना चाहे तो स्रोत के अनुसार ePathshala.ntnc.in पर ऑनलाइन आवेदन की जानकारी दी गई है। विकास भोयर द्वारा प्रस्तुत की गई ये पहल समाज को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने का एक बड़ा रास्ता दिखाती है। तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या हम यूं ही अज्ञानता के अंधेरे में रहकर अपना समय और पैसा खतरे में डालते रहेंगे, या फिर आज ही अपनी डिजिटल जागृति की ओर एक ठोस कदम बढ़ाएंगे? सोचने वाली बात है ना?